देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जातीय जनगणना के पक्ष में। ये पहला कदम है। इसके बाद हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमें उम्मीद है कि जितना हम लोग आगे बढ़े हैं, मिलजुल करके एक साथ पीडीए के साथ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में उसमें भी हम लोग कामयाब। और जब से कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया है समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन से, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे वो घबराए हुए हैं। वो अपने समर्थकों को, कट्टर समर्थकों को एकजुट रखने के लिए कभी मदरसों पे कार्रवाई, कभी माइनॉरिटीज पे कार्रवाई, कभी वक्फ बिल लाना, ये जो नफरत की राजनीति वो अपने वोट को संभालने के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा इलीगल हाउसेस अगर किसी के तो भारतीय जनता पार्टी के, और इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर किसी ने किया, जमीनें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। एक अधिकारी लापता है, अंडरग्राउंड है, वो मुख्यमंत्री आवास में है। तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हुई है, समाजवादियों ने और पीडीए ने कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म की, इसलिए ये जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि सड़क के ऊपर सड़क, ये भ्रष्टाचार का रास्ता है। ये जो अर्बन प्लानिंग है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके पैसा कमाने के लिए बस सड़क के ऊपर सड़क बना दे रहे हैं। पानी कहाँ जाएगा पता नहीं। आज के दिन हम सब जब लोग एक साथ बैठे हैं, तो जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज महाराजा सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिल जाए। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उन सुझावों में कुछ सुझाव मैं कह सकता हूं, फिर आप जो पूछना चाहेंगे पूछिएगा। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। प्रतिमा के साथ साथ उनका शौर्य, उनकी बहादुरी, जिस तरह के वो योद्धा थे, जो उनके हाथ में तलवार होगी, वो तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी। वो अगर अष्ट धातु या सोने को मिलाकर के बनानी पड़ेगी तो महाराजा सुहेलदेव जी की तलवार यहां पर चमकेगी, राजधानी में रिवर फ्रंट पर, जो सबसे सुंदर और सबसे कीमती जगह है। साथ ही में जो उन्होंने और सुझाव दिए, हम उनके सभी सुझावों पर अमल करेंगे और उनको साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीए समाज ने हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है और आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो कर दो कार्रवाई, क्या है। और मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गया तो सैकड़ों दलित जो उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निस्तारण किसी प्रकार से नहीं होता है और किराया भत्ता भी लगता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि आपकी अगर सरकार आती है तो जो दलित परिवार जो दूर दराज से आते हैं उनके किराए भत्ते को लेकर के और उनकी समस्याओं को लेकर? बहुत अच्छा सुझाव दिया हमारे साथी ने। हालांकि जो पहली बात जो कही तो वो मुझे लगा कि हमारे ही खिलाफ है। खैर,
ये सच्चाई है कि हमारे गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे गरीब और खासकर पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। अगर वो अपनी सामान्य समस्या को भी लेकर के जाएं तो भी अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं। और कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं वो अपमानित कर रहे हैं। और हमारे गांव के लोग और गरीब कई बार योजनाओं को भी नहीं समझ पाते हैं कि योजना हमारे लिए है और इस योजना से हमें कैसे लाभ मिलेगा। उसके लिए भी कई बार वो राजधानी लखनऊ तक आते हैं। मैं अपने तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के, गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से फोन करने पर गांव में एम्बुलेंस आती थी, फोन करने पर आपकी पुलिस आपकी मदद करने के लिए इंतजाम किया था, इसी तरह फोन करने पर आपको जानवर नहीं ले जाना था अस्पताल, बल्कि जानवर वाले अस्पताल वाले डॉक्टर आपके गांव आकर के इलाज करते थे। तो तमाम जो योजनाएं हैं लाभकारी योजनाएं, जिसमें घर मकान हो, न्याय के लिए हो, आपको मुख्यालय अधिकारी के पास नहीं भागना पड़ेगा, अधिकारी आपके पास आकर के सुनवाई करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। कि हम सब लोग, पीडीए परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जातीय जनगणना के पक्ष में। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। इसके बाद हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमें उम्मीद है कि जितना हम लोग आगे बढ़े हैं, मिलजुल करके एक साथ पीडीए के साथ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में उसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। हम सबको हाउस अरेस्ट कर दो, तब भी जनता इनको हटा देगी। और हाउस अरेस्ट तो उनको करना चाहिए जो टायर खोल करके टायर फेंक रहे थे, जो टायर खोल ले गए थे बुलडोजर का। सुनने में आया कि वो टायर बुलडोजर के भी थे, जो टायर फेंके गए थे, जो टायर खोल ले गए थे, वो बुलडोजर के भी टायर थे। और सोचिए, ठेंगा दिखा रहे हैं वो लोग कानून व्यवस्था को। इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का। कल भी मैंने कहा, फिर मैं कहता हूं, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी बड़ा इशू है, वो रहेगा। जाति जनगणना एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम लोग यहां पहुंचे और अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हक और सम्मान मिलेगा। रात और दिन क्या फर्क है इसमें? जो रात में होना है लाइट लगा दो, वो होगा। और आजकल ये कौन बड़ी नई टेक्नोलॉजी है, आप लाइट लगा दीजिए, रात में उतर जाएगा। यहां तो दिन में नहीं उतर रहे हैं 11 बजे के बाद हवाई जहाज बंद, फिर नहीं उतरते। तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये समाजवादियों ने जो विजन दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों के विजन पे ही आगे ये सरकार और ये पार्टी बढ़ रही है। हमें समाजवादियों की इस बात के लिए गर्व है कि सबसे पहले डिफेंस के लिए और एयरफोर्स के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया,
इमरजेंसी के समय पर अगर आपके हाईवे को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हाईवे इस्तेमाल हो जाएगा, और हाईवे में ट्रैफिक भी चलता रहे वो व्यवस्था की थी, और उसी को अपना करके अब आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो सड़क बनाने के मॉडल हैं, हाइब्रिड मॉडल, जो लोग हाईवे एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जिस मॉडल से बना रहे हैं, हम लोग भी उसी मॉडल से बनाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि ब्राह्मण के लड़के को 100 रुपया दो तो मिठाई खरीदेगा, लेकिन राजभर का लड़का नकली कट्टा खरीदेगा। भाई उनको मत बताना कि तुमने ये सवाल पूछा, नहीं तुम्हें एक भजन सुना देंगे या कोई श्लोक सुना देंगे आपको। एक सवाल और उन्होंने कहा, एक जवाब और उन्होंने दिया है कि हमें बंदूक थमा दो, हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। तो ऐसा पीछे क्यों बैठे हो, आगे जाओ, जाना चाहिए। ऐसे लोग जो बहादुर लोग हैं, इनको सबसे पहले आगे भेजना चाहिए, और उसके बाद महेंद्र राजभर अपना सब संभाल लेंगे। तुमने सुना नहीं अभी क्या कहा मैंने? फिर दिखाओ इनको जरा 20 सेकंड का, फिर दिखाओ। समझ ही नहीं पा रहे तुम। मैंने बहुत लंबा लिखा था इस पर, और इसलिए कहा था कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल बड़े बड़े चैनल हैं, इनके दर्शक कम हो रहे हैं। ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। और इधर हम लोग देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, उनके फॉलोअर्स व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। इसीलिए सरकार दबाव बना रही है। उनके घटते दर्शक और उनके समर्थक भी अब वो चैनल नहीं देख रहे हैं। वो समर्थक जो हैं वो दूसरे चैनल देख रहे हैं, क्योंकि वो सच्ची खबरें हैं। और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान हमें अधिकार देता है कि हम सवाल पूछें। अगर हम सवाल पूछते हैं तो सरकार घबरा क्यों रही है? अब किसको किससे सावधान रहना, समझ लो। अम्बेडकर जी की लगातार प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। अप्रैल के महीने में जहां उनकी जयंती मनाई, दर्जनों प्रतिमाएं तोड़ी गई पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन एससी/एसटी आयोग के बैजनाथ रावत जी ने एक भी लेटर जारी नहीं किया। क्योंकि वही हो सकता है, और सरकार मिलकर के तोड़वा रही हो, सरकार मिलकर के तोड़वा रही है। आयोग की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, ऐसे लोगों की सूचना पुलिस को दें, जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन जब सरकार के इशारे पे ही सब काम होगा और सरकार के लोग ही अपमानित करेंगे, तो कार्रवाई किस पे होगी? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।